आवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2018 के प्रोग्राम में आपको कहेंगे बहुत ज़्यादा खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी और आज हम बात कर रहे हैं, वही हमारा टॉपिक है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। क्योंकि अब जो है इलेक्शन के ऊपर ही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इलेक्शन के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट हो रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मुल्क में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होंगे, जिसमें छोटी बड़ी पार्टी जमातें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। आम इंतखाबात 2018 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जो हैं वो भी जारी हो चुकी हैं और उनको जो निशानात हैं वो भी अलॉट कर दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ पुराने नाराज़ रहनुमा के हवाले से। चौधरी निसार साहब जो है, उनको जीप का निशान जो है वो अलॉट किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं कमर थल्लो साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आज जो है इंतखाबी निशान चौधरी निसार साहब को जो है वो अलॉट किया गया है। आपके ख्याल में वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, ये इस पे बड़ा एक वो जो है आजकल सिर्फ आज नहीं लेकिन आजकल मतलब मुख्तलफ मीडिया पे भी, टेलीविज़न पे भी चौधरी निसार कुछ ज़्यादा ही इन है। और ये भी शायद उसकी अपनी एक पब्लिसिटी का हिस्सा है कि इस तरह चौधरी निसार को पब्लिसिटी भी बहुत मिल जाएगी। वो चौधरी निसार का तो कहना है कि जी मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको निशान भी लाड हो गया, जीप, ठीक है ना। वो मतलब कि पता नहीं उसको जीप में घूमने का शौक है या नहीं है, लेकिन इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे जीप में बैठ के। तो उधर वो आज़ाद लड़ रहा है, ठीक है। इधर जो है वो नून लीग कह रही है वो हमारा बंदा है, या तो वो अपनी किसी प्लानिंग के तहत उसको आज़ाद लड़ा रहे हैं कि यार अगर वो लोग नून लीग से नाराज़ हों तो चलो जीप को ही वोट दे दें, फिर बाद में वो हमारा बंदा बन जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है चौधरी निसार पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने महसूस की होगी कि इस इलेक्शन में बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आज़ाद इलेक्शन लड़ने वालों के ये भी चांसेस हैं कि वो ज़्यादा उभर के सामने आए। अच्छा। ये काफ़ी चांसेस हैं कि और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो दो मकसद के लिए जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। बल्कि दो में अभी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक प्लानिंग के तहत हो, लेकिन अक्सर जो देखा गया है कि आज़ादी का मकसद ये है कि आज़ाद जब वो जीतते हैं तो वो अपने आप को फौरन मार्केट में पेश कर देते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है ना, कि वो फिर जहाँ से ज़्यादा बोली लगती है फिर वो पार्टी ज्वाइन कर देते हैं, या जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले गई और इस काबिल बन गई कि वो हुकूमत बना ले। तो इस दफ़ा जो मेरा एक अंदाज़ा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो बड़ी तादाद में आएंगे भी और अहम किरदार भी शायद ये अदा करें। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि पंजाब का कोई हेवी वेट बंदा कराची से इलेक्शन लड़ेगा। और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने भी वाज़े तौर पे कहा है कि यहाँ हमारे मुल्क के मसाइल कोई भी एक पार्टी हल नहीं कर सकती। ये इशारा है कि कोई एक पार्टी हुकूमत भी नहीं बना सकती। सही। यानी ये मिलके कितनी पार्टियां मिलती हैं और किसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो तो वक्त ही बताएगा जब इलेक्शन हो जाएंगे और देखेंगे। और आज जैसे आपने बताया कि आज शाम को फाइनल लिस्ट भी लगेगी और ये भी होगा। फाइनल लिस्ट आने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन सा हैवी वेट किस हैवी वेट के
मुकाबले में मध्य मुकाबले है, मतलब मध्य जबरदस्त किस्म मुकाबले का है, और टक्कर उसमें से टाकरा हाँ, है। और उसमें से ज्यादा हैवी वेट कौन नजर आ रहा है, और कभी कभी आपके ख्याल में हैवी वेट कौन हो सकता है, आपका तज्जिया क्या कहता है? हैवी वेट तो देखो, हैवी वेट तो जाहिर है कि बहुत सारे हैं। अब शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ रहा है, जैसे उसने हिज़्ब वायदा हमेशा, जैसे पंजाब में भी यही उसके वायदे होते थे, जैसे इधर भी वो कहा कि जी मैं 6 महीने में कराची को कचरा बना दूंगा, नहीं सॉरी कचरा नहीं, कचरा ख़त्म कर दूंगा, वो मतलब के जो है कचरा जो है वो अपना साफ कर दूंगा। तो इस तरह वो वहाँ पर भी हर 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म करते थे, फिर कहते थे कि अगर ना हुई तो मेरा नाम बदल देना, फिर वो कहते थे 2 साल में अगर ना हुई तो नाम बदल देना। इस हिसाब से तो अब तक उसके 2000 नाम बदल चुके होते, बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं बदले। वायदा तो कोई भी पूरा नहीं हुआ, 6 महीने का भी हुआ, 2 साल का भी हुआ। यहाँ भी वायदा हुआ है कि 6 महीने में कराची का हम सारा कचरा खत्म कर देंगे। तो आपको लगता है 6 महीने में कचरा साफ हो जाएगा? वादे और दावे तो ये बहुत हम देखते आ रहे हैं कि किए जा रहे हैं, मतलब कुछ हमें नजर नहीं आता। ये चीजें सारी जो है कहने में कोई हरज नहीं है। ये अल्फाज शहबाज शरीफ सिर्फ ये कचरा साफ करने के लिए नहीं कह रहा, ये पंजाब में लोड शेडिंग खत्म करने पे भी कोई 100 दफा ये जुमले कह चुका है। अच्छा। ये भी कह चुका है कि जी वो मेरा नाम बदल देना। अच्छा। अब बंदा अगर एक लिस्ट बना ले 2000 नामों की कि अगर ये नाम ने चेंज करे तो कौन सा नाम रखें। सही बात है। वो नाम चेंज करें तो कौन सा नाम रखें, अब वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये शहबाज शरीफ ने जो हल्का चुना है अपना यहाँ कराची से, वो है 249 बल्दिया का इलाका। अब आपको पता है कि बल्दिया के इलाके में कोई हाई फाई इलाका नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़े लोगों का इलाका नहीं है। सही। एक तो मिक्स आबादी है और ज़्यादातर उसमें जो अक्सरियत है वो आम और मजदूर टाइप तबके की और इनकी है। तो वो उसने उस हलके का क्यों इंतखाब किया? ज़ाहिर है कि उसकी अपनी एक हिकमत अमली होगी कि जिसके तहत उसने उस हलके का इंतखाब किया है। और उसमें पीटीआई का फैसल वाबडा जी वो मुकाबले में है, और जो है वो पीपल्स पार्टी का कादिर खान है वो है। अब इनमें देखें कि वो पहले इससे पहले किसका गढ़ रहा है। सही। और अब शहबाज शरीफ की नई एंट्री हुई है, तो वो देखेंगे शहबाज शरीफ। तो आपको लगता है कि लाहौर यानी पंजाब का रुख छोड़ के डायरेक्ट कराची पर अटैक किया गया है, तो आपको लगता है कि कुछ चांसेस हैं कराची वालों के? ये इसमें तो मुझे ये लगता है कि या तो कहीं से अश्योरेंस है कि हो सकता है, मेरा भी अंदाज़ा पता नहीं बता रहा है, एक छठी बता रही है कि हो सकता है कि अगली हुकूमत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो। ओह रियली? मे बी, मतलब कि नॉट कंफर्म, मे बी शहबाज शरीफ हो और बाकी मखलूत हुकूमत हो, कोई अकेली शहबाज शरीफ की या नून लीग की हुकूमत नहीं होगी। होगी तो मिक्स होगी, लेकिन उसके शायद वज़ीर आज़म वो हों। चले इन केस मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, इन केस कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे हुक्मरान बन सकते हैं कि लोगों की उम्मीदें जो लगाई नहीं थी वो उनको पूरा कर सकते हैं? पाकिस्तान के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं को उनको फेस करना इतना नामुमकिन बन गया है कि उसको मुमकिन बनाना, कोई खुदाई मदद आए तो आए, लेकिन बहरहाल कोई बंदा ईमानदार बन के अगर कोशिश भी करे तब भी हम समझेंगे कि हम खुश नसीब हैं। सही। कि एक बंदे ने नेक नीयति से कोशिश तो कर रहा है, अगर पूरा 1 रुपए का 1 रुपया नहीं कर सकता, 4 आना नहीं कर ले, तब भी हम उस मामले में काफ़ी अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि वो है। ठीक है, अब हम आते इमरान खान
ٹھیک ہے اب بات کریں گے بالکل عمران خان کی بات رہ جاتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے وہ بغیر اس کے بغیر ادھورا ہے، ادھورا ہے وہ تبدیلی ضروری ہے۔ ضروری تو ہے۔ کچھ بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے بھی، عمران خان کی مقبولیت سے متعلق آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران خان اس وقت لڑ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان کی میں مقبولیت کے بارے میں؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان لڑ رہا ہے NA جو آئی ہے تھنک وہ 53 سے، نہیں 343 سے، اچھا یہاں کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ کراچی ادھر تو شاید خاقان عباسی کے اچھا ساتھ جی ان کے مد مقابل ہے مد مقابل ہے، وہ دونوں ہیوی ویٹ، کیونکہ وہ عباسی خاندان بھی وہاں کا کم نہیں، ان کا بھی بڑا اثر رسوخ ہے اور ہمیشہ جیتتے آئے ہیں، ہمیشہ جیتتے آئے ہیں، تو وہ بھی کوئی کم مقابلہ نہیں ہوگا۔ ہم تو بس یہی دعا کریں گے جو ہمارے پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اسی کو حکمران اللہ سب کو ہدایت دے، بہتر تو ابھی تک میں نے کوئی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کسی کو ہدایت دے کے صحیح راستے پہ لے آئے وہ بھی اللہ کر سکتا ہے، ایسے معجزے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کرے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، بس مہنگائی کو وہ کم کر دیں، سمجھا نا، اور اپنے کو ٹھیک کر دیں، اور اپنے کو ٹھیک کر دیں۔ عوام کے بارے میں سوچیں، اپنی تجوریوں بھرنے کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں نہ سوچیں، عوام کے بارے میں سوچیں۔ جب ہمارے کسی لیڈر نے جب بھی کسی لیڈر نے کو دیکھیں، اللہ دلوں کو پھیرنے میں دیر نہیں کرتا، کسی کو اللہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو میں لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، کبھی اس سے اچھا کام نہیں ہوگا، یا تو میں اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہوں تو اس کو اپنی راہ پہ چلنے کی ہدایت کر دیتا ہوں۔ صحیح، بالکل بالکل، میرا یہی کہنا ہے کہ جو حکمران اپنے لیے سوچے نا کہ یار اگر میں اے سی والی گاڑی میں گھوم رہا ہوں یا گرمی ہے یا کچھ، تو ایسی دوسرے بیچارے غریب کے لیے بھی سوچے، اپنے لیے نہ سوچے، تھوڑا سا ٹریول کر کے دیکھے گرمی میں بھی، اس کو احساس ہوگا کہ بیچارہ غریب مزدوری کرتا ہے اس گرمی میں۔ جب تک وہ عام آدمی کی لیول پہ آ کے نہیں سوچے گا، عام آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اے سی والی گاڑیوں میں گھومنے سے گرمی کا پتہ نہیں چلتا، یا دیکھو تو اس لیے انہیں عوام کے دکھ کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ بالکل، جب ان کو عام اور غریب اور مزدور طبقے کا احساس نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی کو ہمیں کیسے بہتر بنانا ہے، جو لوگ غربت کی لکیر سے بھی بہت نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہمیں غربت کی لکیر سے تھوڑا اوپر کیسے لانا ہے۔ یہ بھی وہ جن محلات میں وہ رہتے ہیں، یہ بھی غریب کے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، بنے ان کے ہوئے ہیں لیکن رہتے وہ ہیں، جو بنے ہوئے ہیں ان کو روٹی بھی نہیں ملتی، تھوڑا سا ریلیف تو ملنا چاہیے، جو بنے جنہوں نے بنائے ہیں ان کو تو روٹی بھی نہیں ملتی، سمجھا، گھر تو دور کی بات ہے، کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، بس اللہ ان کو چلا رہا ہے، اللہ ان کا محلات جو ہے نا وہ جنت میں بنا رہا ہے۔ صحیح ہے، قمر صاحب اس حوالے سے بھی بات کریں گے، گفتگو جو ہے وہ تو طویل ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک۔